हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी के लिए लंच प्रिपेयर करके ऑफिस ले जाता है, लेकिन वांगजी निक के लिए विंग पर गुस्सा करता है और उसे ऑफिस से निकलने के लिए कहता है, जिससे विंग काफ़ी हर्ट होता है और वह लैन मैंशन जाने की बजाय अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे वांगजी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता है। तभी मिसेस लैन वांगजी को रोकते हुए कहती है, वांगजी कम हियर। वांगजी अपनी मॉम के पास जाकर कहता है, यस मॉम। मिसेस लैन कहती है, वांगजी आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, जाओ और जाकर विंग को वापस लेकर आओ। वांगजी कंफ्यूज होकर पूछता है, विंग को लेकर आओ? पर कहाँ से मॉम, क्या वो घर पर नहीं है? मिसेस लैन कहती है, विंग अपने पेरेंट्स के घर गया है, जाओ और उसे लेकर आओ। वांगजी कहता है, लेकिन मॉम मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, आप ड्राइवर को भी भेज सकती हैं। मिसेस लैन कहती हैं, वांगजी वेडिंग के बाद विंग फर्स्ट टाइम अपने घर गया है, अगर तुम उसे लेने नहीं जाओगे तो वो उसके पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वांगजी साइन करते हुए कहता है, ओके मॉम मैं जा रहा हूँ। वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग अपने आर्ट रूम में पेंटिंग कर रहा था, तभी उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाती है। विंग अपनी मॉम की वॉइस सुनकर पेंटिंग करना बंद कर देता है और फ्रेश होकर नीचे जाता है। विंग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। मिसेस वी विंग के साइड चेयर पर बैठती हैं और कहती हैं, बनी आज मॉम तुम्हें अपने हाथों से खिलाएगी। विंग स्माइल करते हुए कहता है, ओके मॉम। मिसेस वी विंग को अपने हाथों से खिलाती है। कुछ देर बाद वांगजी वी मैंशन में एंटर करता है। विंग के पेरेंट्स वांगजी का वेलकम करते हैं। विंग वांगजी को देखकर सरप्राइज था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी सच में उसे लेने आएगा, लेकिन विंग वांगजी को यहाँ देखकर खुश था। मिसेस वी वांगजी को टी और स्नैक्स सर्व करती है। मिस्टर वी एंड वांगजी बिजनेस की बातें करते हैं। विंग अपने पेरेंट्स को हग करता है और बाय बोलकर कार में बैठ जाता है। वांगजी भी विंग के पेरेंट्स को बाय बोलकर कार में बैठ गया और दोनों वहाँ से निकल गए। ट्रैफिक सिग्नल पर दोनों रुके हुए थे। विंग की नज़र एक शॉप पर जाती है। विंग केक शॉप की तरफ पॉइंट करते हुए वांगजी से कहता है, लेंजा तुम्हें याद है बचपन में तुम मेरे लिए हमेशा इस शॉप से केक लाते थे, चाहे कितनी भी लंबी लाइन तुम लाइन में खड़े रहकर मेरे लिए केक लाते थे। वांगजी सिर्फ में आंसर देता है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हम केक लेने चले? कितने दिनों से मैंने उस शॉप का केक ट्राई नहीं किया है और मॉम को भी वह केक पसंद है। वांगजी एनॉयड होते हुए कहता है, नो विंग मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी तुम्हारी वजह से लेट हो चुका हूँ, और अगर तुम्हें केक खाना ही है तो तुम बटलर या किसी मेड को भी बोल सकते हो, फिर तुम्हारे लिए केक ले आएंगी। ग्रीन लाइट होते ही वांगजी कार स्टार्ट कर देता है। विंग वांगजी की बात से बहुत हर्ट हुआ था। वो बस वांगजी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वे कुछ ही समय में लैंड मैंशन पहुंच गए। वांगजी विंग को मेन डोर पर ही ड्रॉप करके लैंड कॉर्पोरेशन के लिए चला जाता है। विंग मैंशन में एंटर करता है, जहाँ पर मिसेस लैन विंग का वेलकम करती है और उसे हग करती है। मिसेस लैन विंग के साथ वांगजी को ना देखकर गुस्से में कहती है, विंग वांगजी कहाँ है? क्या वो तुम्हें लेने नहीं गया था? उसे मैंने कहा था कि वह तुम्हें लेने जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी है। उसे घर आने दो, फिर मैं उसे बताती हूँ। विंग मिसेस लैन को गुस्से में देखकर कहती है, मॉम रिलैक्स। लेंजर मुझे लेने गया था, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो मुझे ड्रॉप करके ऑफिस के लिए चला गया। मिसेस लैन कहती है, ओह ओके चलो, श्यामा ने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। विंग और मिसेस लैन साथ में लंच करती हैं। लंच करने के बाद विंग उन्हें अपने पेरेंट्स के दिए हुए गिफ्ट दिखाता है। दिन बीतते जा रहे थे और सब कुछ लगभग वैसा ही था। विंग अभी भी एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा था। हर मॉर्निंग वांगजी के लिए सूट प्रिपेयर करना, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उसके लिए लंच प्रिपेयर करके ऑफिस ले जाना और बहुत कुछ। विंग हमेशा अपने फ्री टाइम में श्यामा से कुक करना सीखता था। वो अपने हस्बैंड के लिए अपना बेस्ट देना चाहता है। कुक करते समय विंग के हाथ में कई सारे कट्स लगे थे, लेकिन वांगजी का बिहेवियर विंग के लिए अभी भी सेम था। वो कभी भी विंग के एफर्ट्स को नोटिस नहीं करता था और ना ही कभी विंग के बनाए हुए फूड को टच करता था। विंग ने कभी भी अपने और वांगजी के बीच के आर्ग्यूमेंट के बारे में अपने और वांगजी के पेरेंट्स को पता नहीं चलने दिया। वांगजी उस पर चिल्लाता था, हर चीज़ के लिए उसे ब्लेम करता था, लेकिन विंग मिस्टर एंड मिसेस लैन के सामने हैप्पी एंड चेयरफुल दिखने की कोशिश करता था। वांगजी को लगता था कि विंग को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यह था
कि विंग वांगजी के बिहेवियर से बहुत हर्ट था। वो हमेशा रात को रोया करता था और सुबह हैप्पी दिखने की कोशिश करता था। वो अंदर से हर दिन टूटता जा रहा था। फाइनली वांगजी और विंग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। विंग ने दूसरे रूम में सोने के बजाय वांगजी के रूम में ही सोने का डिसाइड किया, चाहे उसे फर्श पर या काउच पर ही क्यों ना सोना पड़े। विंग हर रात कोल्ड की वजह से ब्लैंकेट में खुद को कडल करके सोया करता था। वांगजी विंग को ठंड से कांपते देख कई बार सोचता है कि वह उसे बेड पर सुला ले, लेकिन कुछ था जो उसे रोक लेता था। निक ने वांगजी की नज़रों में विंग को पूरी तरह से विलन और खुद को विक्टिम बना दिया है। विंग और वांगजी लैन मैंशन डिनर के लिए जाते हैं। मिसेस लैन ने अपने एल्डर सन लैन सचैन के चाइना वापस आने की खुशी में फैमिली डिनर पार्टी रखी थी। वांगजी और विंग मैंशन पहुंचते हैं। वांगजी दौड़ते हुए अंदर जाता है और मिसेस लैन और श्यामा को टाइटली हग करता है। वांगजी मिसेस लैन से कहता है, मॉम आई रियली मिस यू। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। विंग मिस्टर लैन और लैन सचैन को ग्रीट करता है। लैन सचैन विंग के हेड को सहलाते हुए कहता है, हेलो आर्शियन, कैसे हो तुम? विंग अपने बनी तेज दिखाते हुए कहता है, सचैन का मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी सचैन को हक करता है। वेलकम ब्रदर। थैंक यू वांगजी। और सॉरी, मैं तुम्हारे और विंग के वेडिंग में नहीं आ पाया। मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। विंग बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, सचैन का आपका बॉयफ्रेंड है? कौन है वो? उसका नाम क्या है और वो आपके साथ क्यों नहीं आया? विंग को उनसे मिलना है। सचैन मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी आर्शियन, लेकिन मैं तुम्हें अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। विंग पाउट बनाते हुए कहता है, लेकिन क्यों सचैन का, आप हमें क्यों नहीं बता सकते? सचैन कहता है, क्योंकि उसने मुझे मना किया है कि मैं उसके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं जब तक वह खुद ही तुम लोगों से आकर मिल ना ले। मिसेस लैन सबको डिनर के लिए बुलाती है। मिसेस लैन दोनों लैन ब्रदर और विंग के पास आकर कहती हैं, विंग तुम्हें अपने गगा से जो भी पूछना हो वो बाद में पूछना, अभी चलो डिनर कर लो। विंग हाँ में सिर हिलाता है और वांगजी के साइड चेयर पर बैठ जाता है। सचैन विंग की तरफ देखता है जो अभी भी पाउटी फेस के साथ बैठा था और फूड के साथ खेल रहा था। सचैन स्माइल करता है और अपने सीट से उठकर किचन में जाता है। थोड़ी देर बाद सचैन वापस आता है। उसके हाथ में एक केक का बॉक्स था। सचैन वह केक विंग के सामने रख देता है, जिसे देखते ही विंग खुश हो जाता है और कहता है, सचैन का यह केक मेरे लिए? सचैन हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, यस विंग, तुम्हें केक पसंद है ना? विंग एक बिग स्माइल देते हुए कहता है, थैंक यू सो मच सचैन का। फाइनली बनी के फेस पर एक क्यूट से स्माइल थी। विंग मिसेस लैन के साथ भी केक शेयर करता है और एक छोटी सी बेबी की तरह केक खाने लगता है। वो केक के हर बाइट पे सचैन को थैंक यू कहता है और स्माइल करते हुए उससे बातें करता है। वांगजी को विंग के मुंह से सचैन की तारीफ और उसकी तरफ स्माइल करके बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांगजी जोर से टेबल पर स्पून रखता है और विंग के चिन को पकड़ते हुए उसका फेस अपनी तरफ करता है और टिश्यू लेकर उसके फेस पर लगे हुए केक को क्लीन करते हुए कहता है, विंग तुमने अपना फेस देखा है? एक छोटा सा बच्चा भी तुमसे अच्छी तरह से खाता होगा। तुमने अपने पूरे फेस में केक लगा लिया है, जैसे तुम केक को नहीं, केक तुम्हें खा रहा हो। और ये तो बस एक केक है, इसमें इतना एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो बस हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करना आता है। वांगजी विंग के हाथों में टिश्यू पेपर देकर वहां से चला जाता है। मिसेस लैन वांगजी का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे रुकने को कहती है, लेकिन वांगजी सीधे अपने रूम में चला जाता है। वांगजी की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी को जो केक सिंपल लग रहा था वो विंग के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि वह केक वांगजी ने विंग को दिया था जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। लेकिन लगता है वांगजी के लिए वह मेमोरी कभी भी स्पेशल नहीं था। मिसेस लैन विंग को रोते हुए देखकर कहती है, बेबी प्लीज़ रो मत, मैं वांगजी को डांटूंगी, वो इतनी क्यूट बनी को रुला कैसे सकता है? विंग अपने आंसू पूछते हुए कहता है, नो मॉम, अब लैंजा से कुछ मत कहिएगा, वो सही कह रहा था। ये बस एक सिंपल केक ही तो है। थोड़ी देर बाद विंग अपने रूम में जाता है। वांगजी ऑलरेडी सो चुका था। विंग बिना कोई वॉइस किए शावर लेकर फ्लोर पर सो जाता है। नेक्स्ट डे वांगजी और विंग अपने अपार्टमेंट वापस चले जाते हैं। विंग के वेकेशन ख़त्म हो गए थे और उसके क्लासेस स्टार्ट हो गए थे।
क्लासेस स्टार्ट होने के बाद विंग अपने डेली टाइम से पहले उठ जाता था। अपनी मॉर्निंग रूटीन फिनिश करके वह अपने और वांजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता था और फिर टैक्सी से यूनिवर्सिटी के लिए जाता था। विंग ने कई बार वांजी को उसे यूनिवर्सिटी छोड़ देने को कहा था, लेकिन वांजी हमेशा उसे मना कर देता था। इसलिए विंग टैक्सी से ही यूनिवर्सिटी जाया करता था। हर दिन की तरह आज भी विंग जल्दी उठकर अपनी मॉर्निंग रूटीन फिनिश करके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। विंग टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी उसके सामने एक कार रुकती है। उस कार में वेंडिंग था। वेंडिंग विंग को कार में बैठने के लिए कहता है। विंग मना करना चाहता था, लेकिन वह क्लास के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वह वेंडिंग के कार में बैठ जाता है। वेंडिंग कार स्टार्ट करता है और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। वेंडिंग विंग के हाथ में वेडिंग रिंग देखकर पूछता है, विंग तुम्हारे हाथों में ये रिंग? विंग अपने रिंग को छिपाते हुए कहता है, सीनियर विन, वो मेरी वेडिंग हो गई है। वेंडिंग ये सुनते ही जोर से ब्रेक मारता है और विंग के शोल्डर को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, क्या तुम्हारी वेडिंग हो गई? कब और किसके साथ? विंग पेनफुल वॉइस से कहता है, सीनियर वैन, मुझे दर्द हो रहा है। वेनिंग अपने हाथों को रिलीज करते हुए कहता है, ओ आई एम सॉरी। विंग हेजिटेट करते हुए कहता है, मेरी वेडिंग वेकेशन में हुई है, लैन वांगजी के साथ। वेनिंग पेनफुल स्माइल देते हुए कहता है, लैन वांगजी, तो वो चाइना वापस आ गया और तुम्हारी उसके साथ वेडिंग भी हो गई। वह दूर रह के भी हमेशा तुम्हारे दिल में रहा और मैं पास होकर भी तुम्हारे दिल को नहीं जीत पाया। वह सच में बहुत लकी है कि तुम उससे इतना प्यार करते हो। विंग अपने फिंगर के साथ खेलते हुए कहता है, आई एम सॉरी सीनियर वैन, अगर अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया हो। वेनिंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नो विंग, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमसे प्यार करने का डिसीज़न मेरा था, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग, मुझे पता है कि तुम किसी और के पार्टनर हो गए हो। क्या मैं अभी भी तुमसे प्यार कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं बस अपने फर्स्ट लव और उसके स्पेशल फीलिंग को खोना नहीं चाहता, प्लीज़। विंग वेनिंग की तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। वेनिंग विंग को आर्ट्स फैकल्टी ड्रॉप कर देता है और अपने क्लास चला जाता है। विंग और यूजी विंग को आते देख उसके पास जाते हैं। विंग एक्साइटेड होते हुए पूछता है, क्या वो लैन वांगजी था? तुमने उससे हमसे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया? वांगजी कहता है, नहीं, वो लैंजा नहीं था, वो सीनियर वैन थे। यूजी पूछती है, व्हाट, सीनियर वैन? तुम उनसे कहाँ मिले और तुम उनके साथ क्या कर रहे थे? विंग उन्हें बताता है, मैं टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी सीनियर वैन मुझे रास्ते में मिले और मैं क्लास के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं उनके साथ आ गया। यूजी कहती है, ओह एक सेकेंड, सीनियर वैन को पता है कि अब तुम मैरिड हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। तीनों बातें करते हुए क्लास चले जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद अपने बैग पैक कर रहा था, तभी उसके क्लासमेट्स उसके पास आते हैं। विंग का एक क्लासमेट कहता है, विंग, हम अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, इसलिए सीनियर हमें पार्टी देना चाहते हैं, तो तुम लोग भी ज़रूर आना। विंग उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन यूजी और विंग जाने के लिए हाँ कर देते हैं और अपने क्लासमेट से प्रॉमिस करते हैं कि वो विंग को भी साथ में लेकर आएंगे। क्लासमेट के जाने के बाद विंग अपने फ्रेंड से कहता है, तुम लोगों ने उन्हें प्रॉमिस क्यों किया? मैं सच में पार्टी में नहीं जाना चाहता, मुझे घर जाना है, लेंजा मेरा वेट कर रहा होगा। विंग जीत करते हुए कहता है, प्लीज़ विंग चलो, इतने दिनों से हम फ्रेंड्स ने साथ में पार्टी नहीं की है, तुम लैन वांगजी को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि तुम आज लेट से घर आओगे। विंग वांगजी को कॉल करता है। वांगजी कॉल रिसीव करते हुए कहता है, यस विंग, जल्दी बोलो, मैं बिज़ी हूँ। विंग कहता है, लेंजा आज मैं घर लेट आऊँगा क्योंकि वांगजी विंग को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, सीरियसली विंग, तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया है? तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो कर सकते हो, मुझे डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कुछ कहने वाला था, तभी वांगजी को कोई पीछे से आवाज़ देता है और वांगजी कुछ बोले बिना ही कॉल कट कर देता है। विंग उस वॉइस को अच्छी तरह से पहचानता था, वह निक की वॉइस थी। विंग किसी तरह अपने आंसू को कंट्रोल करता है और अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए कहता है, लेट्स गो। वांगजी कॉल कट करके निक की तरफ देखता है। निक पूछता है, क्या हुआ वांगजी, कोई इंपॉर्टेंट कॉल था? वांगजी कहता है, नहीं, विंग था,
उसने मुझे यह इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि वो आज घर लेट आएगा। निक पूछता है क्यों, उसकी क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी है ना। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे होंगे। वांग जी, निक और शू यांग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने आए थे। दूसरी तरफ विंग और उसके फ्रेंड्स पार्टी वाले प्लेस में पहुंच जाते हैं। विंग के सीनियर विंग को ड्रिंक ऑफर करते हैं। फैनिंग अपने फ्रेंड्स को रोकते हुए कहता है विंग ड्रिंक नहीं करेगा, वो ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाता है। विंग यूजुअली ड्रिंक नहीं करता था, वो जल्दी ड्रंक हो जाता है, लेकिन आज विंग अपसेट था। उसके माइंड में बस यही बातें चल रही थी कि वांग जी अभी निक के साथ है। विंग कहता है इट्स ओके सीनियर वैन, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। विंग सीनियर के हाथ से ड्रिंक लेकर ड्रिंक करने लगता है। विंग जल्दी ही ड्रंक हो जाता है। फैनिंग विंग को ड्रंक देखकर सभी फ्रेंड्स को बाय बोलकर विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद विंग फैनिंग को पीछे से हक करके रोने लगता है। फैनिंग विंग की तरफ मुड़ता है और आंसू पोंछते हुए कहता है क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो। विंग रोते हुए कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फैनिंग पूछता है विंग क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें कैरी कर लूँ। विंग फैनिंग का हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते लेंचा, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। जब मैं तुम्हें निक के साथ देखता हूँ तो मुझे कितना पेन होता है, मैं अंदर से कितना टूट जाता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते लेंचा। विंग फैनिंग को टाइटली हग करते हुए कहता है प्लीज़ लेंचा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग रोने लगता है। थोड़ी देर बाद फैनिंग जब नोटिस करता है कि विंग रोते रोते सो गया है, फैनिंग विंग को अपने आर्म्स में उठाकर अपने कार में ले जाता है। वह विंग को कंफर्टेबली सीट पर सुलाकर कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। निक जो अपने फ्रेंड्स के साथ सेम रेस्टोरेंट में था, वो फैनिंग और विंग के साथ में पिक्चर्स ले लेता है। फैनिंग विंग को अपने अपार्टमेंट ले जाता है और अपने बेडरूम में कंफर्टेबली सुला देता है। फैनिंग भी शावर लेकर लिविंग रूम में सो जाता है। वांग जी टायर्ड होने की वजह से अपने अपार्टमेंट जाने के बजाय शू यांग के अपार्टमेंट में चला जाता है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।